पूरे देश से जो शिकायतें आ रही कि एथनॉल के आने के बाद भारत में बहुत सारी गाड़ियों की का जो माइलेज है वो कम हो जा रहा है। गाड़ियां लगातार, ऐसा कहा जा रहा है कि गाड़ियां लगातार वो सर्विस सेंटर के चक्कर लगा रही, आवाज़ बदल जा रहा है। क्या कुछ सच्चाई है? और आज हम इसी पेट्रोल पंप में जानने का प्रयास कर रहे हैं कि दरअसल एथनॉल के मिलाने के बाद जो 20% एथनॉल मिलाया जाता है उसके बाद क्या सच में गाड़ियों का जो माइलेज है वो कम हो जा रहा है। एक तरफ ऐसा कहा जा रहा है कि इसके आने से किसानों की जो अर्थव्यवस्था है वो उसमें बदलाव होगा, और एक तरफ ऐसा कहा जा रहा है कि एथनॉल के आने से गाड़ियां खराब हो रही, जिससे आम इंसान का जो जनजीवन है, आम इंसान की जेब है, उन पे एक बड़ा असर पड़ेगा। तो हम ये जानने के लिए आज एक पेट्रोल पंप पे पहुंचे हैं, और दरअसल इसके बाद हम तह तक आपको बताएंगे कि क्या सच में ऐसा कुछ हो रहा है। जो चीज़ें चल रही मार्केट में, कहा जा रहा है कि एथनॉल मिलाया जा रहा है, एथनॉल मिलाने के बाद गाड़ियों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, माइलेज को लेकर भी प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या सच्चाई है इसमें? हाँ, माइलेज तो घट जा रहा है गाड़ी का माइलेज बिल्कुल घट। आवाज़ भी प्रॉब्लम कर रहा है क्या? आवाज़ में कभी कभी झटका देता है गाड़ी। ये जो इथेनॉल पूरे देश में लाया जा रहा है, तो किस प्रकार आप लोग देख रहे हैं? इससे क्या देश में अर्थव्यवस्था में कितना कुछ चेंज होगा? क्या भारत के किसान मतलब अमीर हो जाएंगे? क्या कुछ होगा? किसान कभी अमीर नहीं होने वाले हैं। जैसा यहाँ का सिस्टम है, किसान कभी अमीर नहीं होने वाला है। ये कहा जा रहा है उनके द्वारा कि देश के किसानों के लिए किया जा रहा है, ये एक तरह से क्रांति है भारत में। ये कुछ नहीं होने वाला है। आप अभी हाल फिलहाल में एक डॉक्यूमेंट्री बनाया है, बरनी हाट, क्या नाम है, मेघालय के पास जो है, वो देखे होंगे आसपास कितना पोल्यूशन हो गया इथेनॉल प्लांट से। जी, तो ये किसानों को तो फ़ायदा नहीं होने वाला है। दरअसल एथनॉल को लेकर जो चर्चाएं हैं कि इसमें एथनॉल मिलाया जाता है, और एथनॉल ऐसी भी चर्चाएं सोशल मीडिया पर ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें पानी डालने के बाद एथनॉल अलग हो जाता है और पेट्रोल अलग हो जाता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पेट्रोल पंप पर आकर टेस्ट किया जाए। तो चलिए हम सबसे पहले इसमें पानी डाल रहे हैं, और ये हमने पानी डाल दी। अब देखते हैं कि दोनों एथनॉल और पेट्रोल ये अलग अलग होता है या नहीं। कुछ और थोड़ा पानी मिला ले, इसमें डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं नीचे, ये देखिए एथनॉल का भाग यहाँ नीचे वाइटियाँ दिखाइए, थोड़ा पवन दिखाइए इनको। ये नीचे वाला भाग ये देखिए, यहाँ ये पूरा एथनॉल का आपको भाग दिख रहा होगा, और पेट्रोल ऊपर की तरफ ये आ चुका है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें बोली जा रही ये सच्चाई कहीं ना कहीं है। पूरा एथनॉल का भाग ये नीचे, और ये पेट्रोल वाला भाग यहाँ से आपको ऊपर की तरफ दिख रहा होगा। तो कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही है कि एथनॉल और पेट्रोल में मिक्स जो 80% और 20% का है, वो आप चेक इस तरह से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं नीचे पूरा एथनॉल का जो पार्ट है, ये एथनॉल का पार्ट आपको दिख रहा होगा। तो हम सबसे पहले आपको यहाँ ये पेट्रोल पंप पे लोगों का भी आप लोग जो कह रहे हैं उनको भी सुनाया। उसके बाद अब हम आपको यहाँ से लिए चलेंगे, गैरेज भी लिए चलेंगे, और गैरेज में भी बताएंगे कि जो मैकेनिक है उनके पास जो गाड़ियाँ आ रही, दरअसल उन गाड़ियों में किस प्रकार दिक्कत हो रहा है। और उन गाड़ियों में कहा जा रहा है कि आवाज़ में दिक्कतें आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, माइलेज की कमी हो जा रही है। तो क्या कुछ होगा, हम सभी चीज़ों को दिखाते रहेंगे, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए, अब धीरे धीरे ये क्लियर हो जा रहा है। ये एथनॉल आपका नीचे वाला भाग है और ऊपर पेट्रोल है। अब देखिए मेरे हाथ में ये पेट्रोल और इथेनॉल से मिला हुआ बॉटल है। पेट्रोल इसमें ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा, नीचे इथेनॉल है। हमारे साथ एक अंकल है। क्या दिक्कतें हो रही इन चीज़ों से? जैसा कि ये बहुत अभी वायरल हो रहा है, और ये सब्जेक्ट जो ऐसा है, इस पे टॉक होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, अगर हम कोई भी एक हार्ड मनी ले करके 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेता है, तो अपने कंफर्ट के लिए लेता है, अपने फैमिली के लिए लेता है। और इस तरह से आप देख रहे हैं ये कितना डैमेज कर रहा है, पता है आपको? ये मशीन, जो इंजन है वो अफेक्टेड हो रहा है, पंप अफेक्टेड हो रहा है ना। तो इस पे सरकार ध्यान दे, और अगर यही रहा तो एक दिन गाड़ियाँ बंद हो जाएगी, टीवी है ना। पूछना चाह रहे हैं इसमें, ब्राज़ील में एक रूल है कि वहाँ पेट्रोल पंप पे अलग अलग, एथनॉल के लिए अलग पंप होता है, प्योर पेट्रोल के लिए अलग पंप होता है। स्पीड में नहीं मिलेगा। हाँ, स्पीड पेट्रोल जो है उसमें ये नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। अगर यही रहा तो लोग स्विच कर जाएंगे ईवी में, चाहे वो 2 व्हीलर हो। तो सरकार तो चाह ही रही कि स्विच करे ना, सरकार चाह ही रही तो बंद कर दे ना, डायरेक्ट बंद कर दे, क्यों बंद कर दे इसको। लेकिन ये जो हो रहा है, इट्स नॉट गुड।
आम आदमी अपनी पूरी गाड़ी कमाई लगाता है उसमें और अचानक फिर ऐसा आता है उसके बाद वो क्यों इस पे जाएगा? तो फिर अभी तो ये अभी देखिए बहुत सारी इंजन खुल रही है बिकॉज ऑफ दिस वन। इंजन अफेक्टेड हो रहा है, उसका जो फ्यूल होता है, फ्यूल पंप, वो अफेक्टेड हो रहा है। तो इसको सरकार को बात करना चाहिए। बहुत बहुत थैंक यू सर। देखिए ये कहानी है पेट्रोल पंप की, और पेट्रोल पंप पे हम दरअसल चेक करने यही आए थे कि पेट्रोल में एथनॉल को लेकर जो चर्चाएं चल रही है कि रांची में क्या कुछ है। तो रांची में देखिए ये है, आप नीचे देख सकते हैं एथेनॉल, कुछ लोग मजाक में से जूस भी बोलते हैं। तो जूस का पार्ट जो है वो नीचे है, पेट्रोल का पार्ट ऊपर है। दरअसल जो लगातार ये बातें कही जा रही है कि एथनॉल के मिलाने से गाड़ी में माइलेज कम हो जा रहा है, गाड़ी ज़्यादातर कुछ ना कुछ खाड़ियों में खराबी हो जा रही है। तो हमारे साथ एक हैं, क्या ऐसा कुछ जो चीज़ें चल रही है सोशल मीडिया से लेकर कि एथनॉल में कुछ प्रॉब्लम, आप लोगों को कुछ दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो अभी गाड़ी में कोई दिक्कत अभी तक नहीं आया है मेरे गाड़ी में, लेकिन माइलेज कम हो गया है। जैसे कि मेरा गाड़ी 16-17 का माइलेज देता था तो सीधे 5 का माइलेज कम हो गया है, ठीक ना। माइलेज में इफ़ेक्ट पड़ा है। अब बहुत सारा तो देख रहे हैं आपका गाड़ी कब का है वो है, मेरा गाड़ी है आपको मतलब 18 का। 18 का वो E20 जो अभी कहा जा रहा है कि मतलब वो तो 2023 के बाद जो भी गाड़ियां आ रही है उससे पहले का, इसलिए दिक्कत हो रही है ना। तो फिर अब उसको अब नया खरीदेंगे, उतना पैसा रहेगा तब ना खरीदेंगे। तब इसको कचरा में भेज दे। जैसे आपको पेट्रोल लेने के लिए ना सब में दिया हुआ ना वो स्पीड वाला, ठीक, वो लीजिएगा तो इतना महंगा है। तो हमको चॉइस देना चाहिए ना कि इथेनॉल वाला पेट्रोल लेना है कि सिंपल लेना है, नॉर्मल है, स्पीड है। तो एक चॉइस आदमी के पास होना चाहिए। अब चॉइस ही गायब कर दिया जाए तो आदमी तो फिर क्या करेगा, उसका तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। आप आइए और आपके सर पे जो बजाड़ेगा वो आप एक्सेप्ट कीजिए। तो एक चॉइस देना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए कि चॉइस दें। तो ना तो इथेनॉल, आम आदमी को दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत है। इथेनॉल डाल दिया तो कम होना चाहिए ना, पेट्रोल प्राइस भी कम होना चाहिए। जैसा बोला जा रहा था कि हाँ पेट्रोल प्राइस कम हो जाएगा, ग्रीन क्या मतलब उतना तो नहीं जानकारी है, लेकिन बोला जा रहा है, सरकार की तरफ से बोला जा रहा है किसानों की अर्थव्यवस्था आपको बेहतर होगा, कमाई अच्छी होगी उनकी। अब उनका कमाई अच्छा होगा, लेकिन हम लोग किसान नहीं हैं, लेकिन वो भी जब ट्रैक्टर में शायद डीजल में तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो उनका घर में भी पेट्रोल वाला गाड़ी होगा तो वो कमाएंगे, फिर पेट्रोल वाला गाड़ी में उनका भी इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट तो पड़ना ही है, आम आदमी को पड़ेगा, किसान को भी पड़ेगा, सबको पड़ेगा, ठीक ना। जब कमी कुछ है तो उसको सुधार करके फिर उसको डालना चाहिए। चलिए हम इससे पहले आपको पेट्रोल पंप पे ले गए, वहाँ पेट्रोल पंप में हमने 50 रुपये का पेट्रोल लिया। पेट्रोल में आप देख सकते हैं कि निचला वाला जो भाग ये एथनॉल का है। हम अभी एक गैरेज में आए और गैरेज में हम आपको बताएंगे यहाँ पर कि दरअसल जो गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं उन गाड़ियों में क्या कुछ दिक्कत हो रहा है। क्या टिंकू भाई, क्या प्रॉब्लम हो रही है? इथेनॉल के चक्कर में गाड़ी का फ्यूचर खराब हो रहा है। इथेनॉल के जब से इथेनॉल मिक्स आ रहा है तेल में, उसके बाद से गाड़ी में तरह तरह का बीमारी आ रहा है। नए गाड़ी वाले परेशान है। नया गाड़ी आदमी लेता है अपना परेशानी ख़त्म करने के लिए, रोड रास्ता में ब्रेक डाउन नहीं हो, इसके चलते में तो आए दिन गाड़ी ख़राब हो रहा है। तो इसको ये अप्रूव जो किया है गाड़ी में, देखिए एक तरह का ये पेट्रोल है ना, ये इथेनॉल है, क्वांटिटी कम होना चाहिए था इसका। जो कि आज आप पेट्रोल पंप जाइए और मांगिए मेरा गाड़ी में तेल ख़त्म हो गया है बोतल में, वो नहीं दे रहा। नहीं देने का चक्कर में क्या है, देखिए ये तो आप नया आदमी जिसको फ्यूल के बारे में मालूम नहीं है वो तो यही सोचेगा पानी मिला हुआ है, यही बोलता है, यही ना बोलते हैं। अभी पानी है कि इथेनॉल है, हम लोग पढ़ा लिखा आदमी तो है नहीं, हम लोग क्या जानेंगे। मगर ये इथेनॉल से गाड़ी में काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसके चलते गाड़ी का फ्यूचर ख़त्म हो रहा है। नया गाड़ियाँ आ रही है, देखिए वहाँ टायर से लगेगा, नया गाड़ियाँ आ रही है और गाड़ी ओनर लोग परेशान बहुत काफ़ी हैं। तो समस्या को दूर करने के लिए हम लोग को सबको एकजुट होकर के बात करना होगा। पेट्रोल फ्यूल जहाँ से फ्यूल आता है, जैसे पेट्रोल पंप से तो हम लोग जाके बात कर सकते हैं, मगर पेट्रोल जहाँ से आके मिक्स होकर कर रहा है इथेनॉल, वहाँ तो हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। इंजन में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? इंजन का कंप्रेसर बैठ जा रहा है, माइलेज कम हो जा रहा है। जो माइलेज 25 का होना चाहिए था गाड़ी में, आज 18 में आ जा रहा है।
टैक्सी वाले लोग परेशान हैं। मंत्री जी बोल रहे हैं कि 2023 के बाद जो गाड़ियां आ रही उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। जी, तो 2023 में तो यही गाड़ियाँ थी। 23 के बाद सोशल मीडिया पे तो चल रहा है कि पिछला 1 साल में जो गाड़ी ली उसमें भी प्रॉब्लम कर रहा है। इथेनॉल जब से आया तब से परेशान हो रही है। गाड़ियाँ सब वही है, सिस्टम अगर चेंज नहीं करेगा तो गाड़ी बिकेगी कैसे? मॉडिफाइड तो करेगा ना कंपनी। अभी मनीष कश्यप की गाड़ी में भी परेशानी हो रहा है, पटना में जो गाड़ी खुली हुई है। तो भाई हाई प्रोफाइल आदमी है, उसके बारे में आदमी जान रहा है, और जो परेशान है आम आदमी उसके बारे में कैसे जानेगा? बहुत लोग तो इथेनॉल के बारे में जानते भी नहीं। जब हम कल पेट्रोल पंप पे गए तो वहाँ बात कर रहे थे, बहुत लोगों को पता नहीं था। बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा जानकारी नहीं आप है। गैलन में जाके 5 लीटर तेल लेके दिखाइए ना, नहीं देगा। वो जान रहा है कि काहे नहीं दे रहे हम। जान रहा निचला वाला भाग जो इथेनॉल का देखिए ना, एक आम आदमी को दिखाइएगा तो नहीं जान रहा है कि इथेनॉल क्या है, तो बोलेगा पानी मिक्स है। बरसात में आप डीजल लीजिएगा तो पानी आता है, वो समझते हैं टैंक पानी जमीन के अंदर गड़ा है, मगर ये तो पेट्रोल पंपे में मिक्स होकर के आ रहा है। तो इसको क्या करना होगा? हम लोग कैसे करें? लास्ट में बैटरी गाड़ी यूज करना होगा। बैटरी गाड़ी पे अब आना होगा। हाँ, तो क्या कर सकते हैं? तो ये स्थिति है। हम गैराज में भी दरअसल आपको इसलिए लेकर आए थे कि यहाँ भी जानकारी आपको मिलना ज़रूरी था कि लोग जो बोल रहे हैं क्या वो अफवाह सच है या गलत है। तो इन चीज़ों को लेकर हम पूरा एक अच्छे से आपको आज बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार एथेनॉल के बाद, मतलब एथेनॉल के आने के बाद गाड़ियों में दिक्कतें हो रही है।